तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो हमारा रेशियो दिया गया है 1 2 3 4, इन सब को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। अब 1 2 3 4 जो है 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30। तो 30 और 100 इनका अंतर ले लेंगे तो अंतर आ जाएगा 100 70। 70 का वैल्यू आपका 7000 दिया गया है और 100 का वैल्यू पूछ रहा था, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000। देखिए यहाँ कह रहा है एक हीरे की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के अनुसार बदलती रहती है। जैसे हीरे का कीमत यानी कि कीमत किसके अनुसार बदलती रहती है, तो कीमत वजन के वर्ग के अनुसार बदलते रहती है। अब आगे देखिए कह रहा है एक हीरे को 4 टुकड़ों में तोड़ दिया गया जिनका वजन 1 2 3 4 के अनुपात में था। जितना भी मान लीजिए कि x उसका वजन था, मान लीजिए कि वो जो तोड़ा गया हीरा उसका x वजन था, इसको किस अनुपात में तोड़ा गया 1 2 3 4। तो अगर इस अनुपात में तोड़ा गया तो उसका असली वजन क्या हो जाएगा, तो उसका असली इन चारों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10, यानी कि उसका असली वजन 10 है। यदि हीरे की कीमत 7000 रुपये की हानि थी, जब उसको तोड़ा गया तो उसको हानि कितने का होता है 7000 रुपये की। तो कह रहा है असली हीरे की कीमत ज्ञात कीजिए, यानी कि तोड़ने से पहले ये हमारा 10 वजन था, तो इस समय इसका जो मूल्य क्या था ये बताना है। तो देखिए अब कीमत कैसे, ये तो हमारा क्या है वजन है, ये हमारा क्या है वजन है, ये हमारा 10 है और जब तोड़ा गया तो इस अनुपात में तोड़ा गया, तो हमारा कीमत क्या हो जाएगा, तो कीमत हो जाएगा 10 का स्क्वायर। यहाँ कीमत लिख देते हैं, कीमत क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अब ये भी रेशियो जो है ये भी वजन है, तो इसका भी हम स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। पहले वजन के अनुसार जो कीमत हो रहा था ये हमारा 100 हो रहा था, अब जो वजन के अनुसार कीमत हो रहा है 30 हो रहा है, तो इसी के चलते घाटा हो रहा है। तो घाटा कितने का हो रहा है 70, और यही 70 का यहाँ पर दिया गया है 7000 का घाटा। तो 70 बराबर कितना हो जाएगा 7000। हमें क्या पूछ रहा है कि जो असली मूल्य, तो असली मूल्य कितना था 100, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000। यही हमारा 10,000 आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए किसी नीले और पीले रंग के एक चित्र में कोई भी एक चित्र ले लेते हैं। मान लीजिए कि वो चित्र है जो गोल है, मान लीजिए कि वो चित्र जो है गोल है, नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में क्रमशः किया जाता है। मतलब कि ये चित्र, पूरा चित्र बनाने में नीला और पीला रंग का यूज किया जाता है और इसका अनुपात क्या होता है 4:3 में यूज किया जाता है। अब आगे कह रहा है यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2 और 3 का है, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 भाग में बट गया। ऊपर वाला जो है यहाँ पर ये जो है नीला और पीला, ये क्या है नीला और ये है हमारा पीला। नीला और पीला का अनुपात 2:3 है, तो निचले हिस्से में नीला और पीला किस अनुपात में होगा, तो यहाँ पर किस अनुपात में होगा यही पूछ रहा है। तो हमें अभी टोटल यहाँ पर ये क्या है 4 और 3 का अनुपात क्या है टोटल है, मतलब कुल है। तो टोटल हमें कितना दिया गया है 4 और 3, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4 और 3 7 है। और जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग को हम ऊपर वाला यूपी लिख देते हैं ऊपर वाला को, तो यूपी हमारा कितना दिया गया है 2 और 3 यानी कि 5। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे कि बराबर करेंगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर हमें 5 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें 7 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 5 से किए हैं, तो यहाँ भी हम 5 से, और यहाँ भी हम 5 से, और यहाँ 7 से, और यहाँ भी हम 7 से। तो अब जो है टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये हमारा हो गया 20, और ये हमारा जो है बनती है कि 15, और यहाँ पर हमारा हो गया 35, और ऊपर वाला यूपी जो है ऊपर, तो यहाँ पर हो गया 14, और यहाँ पर हो गया हमारा 21, और यहाँ पर हमारा आ गया 35। अभी समझिए कि हम इसको बराबर क्यों किए। तो बराबर देखिए, जैसे मान लीजिए कि कुल हमारा 50 लीटर कलर है, देखिए कुल हमारा 50 लीटर कलर है, तो ऊपर में जो प्रयोग होगा ये हमारा कितना होगा, आधा आधा प्रयोग हो रहा है, तो ऊपर में कितना होगा 25 लीटर और नीचे में कितना होगा 25 लीटर। ये हमारा बराबर बराबर ऊपर नीचे का रहेगा। लेकिन जब हमें ये 85 लीटर नहीं पता है कि कितना कुल कलर है, जो कि रेशियो में मान लीजिए कि 4:3 के रेशियो में दिया गया है, और ये हमारा दिया गया है 2:3 के, तो इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे। टोटल जितना आएगा उसको हम बराबर कर लेंगे, और जो टोटल है उसका हम दोगुना कर देंगे, तो हमारा पता चल जाएगा कि कुल कितना कलर है, ऊपर का और नीचे का कितना कलर है। तो इसीलिए फिर से हम जो टोटल है इसमें हम डबल करेंगे, 2 से गुना करेंगे। यहाँ पर 2 से गुना कर दिए तो यहाँ पर कितना आ गया 40। ये हम टोटल की बात कर रहे हैं, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर 40, यहाँ पर आ गया 30, और यहाँ पर आ गया हमारा 70। अब हम इसको घटा देते हैं, टोटल जो कुल है इसमें से ऊपर वाले भाग को घटा देते हैं, यानी कि 40 में से 24 गया, ये हमारा 26 बचा, और 30 में से 21 गया, ये हमारा 9 बचा, और यहाँ पर हमारा 35। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ऊपर में जो था यहाँ पर भी 35 है और नीचे वाले में भी 35 है, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि इन दोनों को जोड़ने से 70 आ जाता है, यानी कि टोटल के बराबर हो जाता है। तो हमें नीचे वाला पूछ रहा था, नीचे वाला का अनुपात कितना हो जाएगा 26:9।
अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं पहले और यहाँ पर हम लिखते हैं बाद में। पहले उसकी आय मान लेते हैं 100, यहाँ आय लिख देते हैं, यहाँ पर हम खर्च लिख देते हैं और यहाँ पर हम बचत लिख देते हैं। तो पहले उसकी आय कितनी है 100, वह 75% खर्च कर देता है, यानी कि कितना खर्च करता है 75 और बचाता कितना है 25। अब कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाती है, पहले 100 थी अब 20% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 120। उसका व्यय 10% बढ़ जाता है तो 75 का 10% कितना हो जाएगा 7.5। पहले 75 था अब 7.5 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 82.5 आ जाएगा। तो अब हमारा बचत कितना हो रहा है, तो ये हमारा आय है और ये हमारा क्या है खर्चा है। तो बचत हमारा कितना हो जाएगा 37.5 है। तो कह रहा है उसकी बचत में पैतृक वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो अब उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो देखिए पहले 25 होता था अब 37.5 हो रहा है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है 12.5 का वृद्धि हो रहा है। पहले कितना बचत था 25 था और गुने 100% निकालना है। तो यहाँ से हमारा 12.5 से 25 कट जाएगा 2 बार में और 2 से 100 कट जाएगा 50, यानी कि 50% की उसकी बचत में जो है वृद्धि होती है। देखिए यहाँ कह रहा है 2 बर्तन ए और बी जिनमें क्रमशः 25 लीटर शुद्ध दूध और शुद्ध पानी है। 2 बर्तन हैं ए और बी, 2 बर्तन हैं, एक में जो है पानी मिल्क है यानी कि दूध है, यहाँ पर हम एम लिख देते हैं, मिल्क 25 लीटर है, और दूसरे में भी 25 लीटर वाटर है यानी कि पानी है। ए से 5 लीटर दूध लिया जाता है, ए से जो है 5 लीटर दूध लिया जाता है और बी में डाल दिया जाता है। तो यहाँ से हम 5 लीटर दूध निकाल कर बी में डाल दिए, कितना 5 लीटर। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया 25 जो है वाटर है और हमारा 5 जो है मिल्क है। ये हमारा वाटर है और ये हमारा क्या है मिल्क है। तो देखिए यहाँ पर रेशियो क्या बन जाएगा 5:1। याद रखिए 5 वाला जो है वाटर है यानी कि पानी है और 1 जो है मिल्क है यानी कि दूध है। अब आगे कह रहा है कि फिर 20 से 6 लीटर मिश्रण लिया जाता है और ए में डाल दिया जाता है। अब ये जो हमारा मिश्रण बना इससे हम कितना लेते हैं 6 लीटर मिश्रण लेते हैं और ए में डाल देते हैं। तो 6 लीटर में हमारा 5 लीटर क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। 5:1 का रेशियो है तो 5 लीटर क्या हो जाएगा पानी। 5 लीटर हम जो है पानी यानी कि W डालते हैं और 1 लीटर जो है हम ये मिल्क डालते हैं यानी कि दूध डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा यहाँ से हमारा पहले कितना पानी था, पहले हमारा 25 पानी था, अब 5 लीटर यहाँ पर पानी आ गया। यहाँ पर कितना पानी आ गया 5 लीटर, ये हमारा क्या है पानी है। और यहाँ पर हमारा कितना पानी था 25 लीटर पानी था, लेकिन 5 लीटर इसमें डाल दिए। दूध से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें ए और बी में पानी का अनुपात ही पूछ रहा है तो पानी ही देखेंगे। तो ए में हमारा कितना पानी है तो 5 लीटर और बी में हमारा कितना पानी अब बचा है तो 20 लीटर, क्योंकि टोटल पानी कितना था 25 लीटर तो 5 लीटर इसमें आ गया। तो अब कह रहा है अनुपात कितना हो जाएगा 5 और 20 यानी कि 1 और 4 का अनुपात हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो फार्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होता है M2 गुने D2 गुने H2 अपॉन W2 MDH अपॉन W। ये फार्मूला आपको याद ही होगा। और यहाँ पर कह रहा है 3 आदमी 5 लड़कों के बराबर काम करते हैं यानी कि 3 आदमी 3M बराबर हो जाएगा 5 बॉय, मतलब B फॉर बॉय और M फॉर मैन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 44 लड़के प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए कितने लड़के हैं यानी कि M बराबर क्या हो जाएगा 44 B बॉय है तो B लिख देते हैं और D कितने दिन काम करते हैं 15 दिन और घंटे यानी कि H से घंटा हो जाएगा आवर, तो घंटा कितना लगता है 10 और W वर्क कौन कितना वर्क करते हैं तो एक काम को करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा बराबर। मैन का पता करना है तो यहाँ पर x लिख देंगे और D2 यानी कि D मतलब दिन कितने दिनों में करना है 7 दिनों में 7 लिख देंगे और गुने H2 क्या हो जाएगा कितने घंटे उनको काम करना है तो 11 घंटे उनको काम करना है यहाँ पर तो 11 लिख देंगे। अब उनको कितना काम करना है तो 3/4 अधिक काम पूरा करना है। पहले एक काम था अब 3/4 अधिक यानी कि 1 + 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर हमें आदमी का निकालना है, यहाँ पर क्या है बॉय है यानी कि 44 बॉय है तो एक आदमी का निकालेंगे बॉय का वैल्यू, एक बॉय का वैल्यू निकालेंगे लड़के का तो 3/5 M आ जाएगा। तो B का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे यानी कि 44 गुने B का वैल्यू 3/5 M गुने 15 गुने 10/1, एक को हटा ही देते हैं इधर से, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर हो जाएगा x गुने 7 गुने 11 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 7 आ जाएगा ऊपर 4 चला जाएगा और इसको हम पूरे को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 90, यानी कि 90 आदमी इस काम को कर सकते हैं।